हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये शिवरात्रि का मतलब कल का ब्लॉग है। शिवरात्रि के कल हो मतलब कल का ब्लॉग है ये। सुबह के लगभग ये टाइम 4:30 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड का लंच बना रही हूँ। उनको जाना है सुबह, आज फर्स्ट में ही जाना है, तो लगभग वो 5:30 बजे निकल जाएंगे। तो मैं फटाफट से उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। सब्जी बन गए हैं, रोटी भी लास्ट था, तो पहले सोची कि नहीं करूँ शूट, फिर देखी कि सब जग गए हैं। बेटा बस सो रहा था, बेटी भी जग गई थी, तो मैं लाइट सारे ऑन कर दी। नहीं तो सुबह सुबह ऐसा होता है कि मुझे दिखे बस इतना ही लाइट जला पाती हूँ। सारे लोग सोते रहते हैं, फिर भी किचन का जो लाइट है वो बहुत तेज़ है, तो वो रूम तक वो चला जाता है। तो जब खाने बन गए तो फटाफट से प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी। ये क्लीन रहेंगे तो बाद में कुछ और भी आराम से कर सकती हूँ। और मैं टाइम देख रही थी कि क्या हुआ, तो अभी 4:40 हुए हैं। अब जाकर हस्बैंड को जगा दूँगी। छोटे छोटे से चीज़ होते हैं ना, सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ये हो जाता है। लंच भी बनाओ, जगाओ, फिर बैग पैक करो। तो चलिए ठीक है, हाउस वाइफ है तो इतना तो ये सब नॉर्मल चीज़ है होना। और सच पूछिए तो होनी भी चाहिए। अगर आप किसी के केयर करते हो तो आप उसके लिए वो सारी चीज़ करते हो जो आपको आए नहीं आए, वो सारे काम करते हो। मोस्टली यही है। प्यार एक ऐसा चीज़ है ना, जो आपको कितने भी आप कुछ भी हो जाए, पर जिससे आप प्यार करते हो, जो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आप करोगे। वही हाल है मेरा। मतलब मुझे इसमें कभी कोई बुराई नहीं लगी कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या लंच बॉक्स, कभी नहीं ऐसा फील हुआ। पर हाँ, अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि लंच पैक करने के बाद मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें होती है जो अगर क्लीन रहे ना तो आपके काम आसान हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे एक ही काम हुए हैं, बस लंच पैक हुआ है, फिर बैग पैक करना और फिर बेटे को तैयार करके उसको भेजना। ये सब चीज़ें तो भी मेरी बची हुई है। तो मैं यहाँ एप्पल काट के उसको, हाँ, आपको छोटे छोटे से टिप्स भी दे दूँ, क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे एप्पल काट के उसको आप लंच बॉक्स में दिए तो वो काला हो जाता है। पर अगर काट के और थोड़ी देर नमक वाले पानी में, थोड़ी सी नमक ज़्यादा डालने पे वो उसका टेस्ट नमक का आ जाएगा। पर थोड़ी सी नमक और पानी लेके अगर एप्पल काट के उसमें 5 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिएगा ना, तो एप्पल कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। सच पूछिए तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये लगभग 3 साढ़े 3 साल से ये यूज कर रही हूँ ऐसे। जब भी बच्चों को लंच बॉक्स में देना रहता है या हस्बैंड को लंच बॉक्स में देना रहता है तब भी करती हूँ। या जो एप्पल काटे और नहीं खाई रह गया, उन सारे को मैं ऐसे करके स्टोर कर देती हूँ, कटे हुए एप्पल को, तो वो काले नहीं पड़ते हैं। एक माना ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाती है ना, जो किसी को अब कब सीखती है उसको खुद को नहीं पता चलता, तो किसी और को क्या पता चलेगा। मेरे जो मायके वाले उन सबका यही कहना है कि ये क्या थी और क्या हो गई। मतलब जो खुद का थाली नहीं हटा के रखती थी, जिसको घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो आज इस लेवल पे है कि उससे कुछ भी पूछ दो तो वो मतलब नींद में भी बता सकती है। तो भाई बात तो सही है, जब माँ बन गए हैं। बोलते हैं ना, माँ बनना आसान है, पर उस जिम्मेवारी को निभाना ना उससे कई गुना ज़्यादा टफ है। आप एक बार माँ तो सब मतलब माँ इजली बन जाओगे कि चलो 9 मंथ आप पेट में रखे या जो भी है, माँ बन जाओगे। पर उसके बाद की जो जिम्मेवारी है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है। बच्चे अगर सही आपके निकल गए तो आप सही हो, अगर बच्चे कुछ गलत किए तो आप उसको नहीं सिखाए हो। और सच पूछिए तो ये सारे भी जितने भी रिक्स है, सब माँ के सर पे ही होता है। बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, क्या उनसे छिपाना है, क्या उनको गलत सही कहाँ से उनको बचाना है। क्योंकि एक पिता एक लिमिट तक ही बच्चों के साथ पेशेंस रख पाता है। ये मेरा नहीं है, किसी के भी घर के देख लीजिए, एक पिता का पेशेंस लेवल माँ के पेशेंस लेवल से काफ़ी कम है। और ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी।
क्योंकि वो करे भी तो क्या करे, मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि वो घर भी देखे और ऑफिस भी देखे। एक तो उनके शिफ्ट में है ड्यूटी, और ऊपर से वो 9-9 घंटे अगर ऑफिस में रहे तो बच्चों के साथ क्या ये करेंगे। सुबह जाते हैं शाम में आएंगे, तो बच्चों को वो पूरे दिन वो क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, आने के बाद खुद रिलैक्स होंगे या उसको देखेंगे। तो बात ये नहीं होता कि पिता करते नहीं हैं, करते हैं, पर हाँ एक माँ के जैसा नहीं कर सकते। एक माँ के जैसा पिता तो छोड़िए, अब मतलब कोई नहीं कर सकता। एक माँ ही अपने बच्चों को सबसे अच्छा कर सकती है। उसको गलत सही जो भी है एक माँ ही सिखा सकती है। और इसीलिए तो बोला गया है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए माँ बना है। तो चलिए, ये तो कहने की बात है। ये हर माँ अपने बच्चों के लिए वो सारा करना चाहती है जो शायद उनको आए या ना आए। और जब मैं इनका बैग पैक कर रही थी तो 2 दिन से छुट्टी पे थे। इनके 5 दिन के ही वर्क होते हैं। 2 दिन से छुट्टी पे थे तो इनके बैग से बॉल निकल रहे थे। बेटा कभी रख दिया होगा खेलते खेलते, और मैं यहाँ लैपटॉप ये सब इनके बैग में पैक कर रही हूँ। और ये रेडी होने के लिए लगभग नहा के आ गए हैं, बस कपड़े पहन के रेडी हो रहे। और एप्पल इनके शाम के नाश्ते के लिए दे दी हूँ, और लंच के लिए खीरा और गाजर ये सब का सलाद। तो सारी चीज़ फटाफट से बैग में पैक कर दूँगी। हेडफोन है, ब्लूटूथ है, पर्स है, पानी का बॉटल है, सारे बैग पैक हो गए। मेरे सबसे बड़े हेडेक होते हैं बैग पैक करना, क्योंकि मेरे से ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। चाहे मैं जितना भी ट्राई करूँ ना कुछ छूट ही जाता है उसमें। तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है छूट जाने के बाद। मैं यहाँ बना लूँगी फटाफट से चाय बनने के लिए रख दी। अब दे लूँगी झाड़ू, क्योंकि ऐसे भी सुबह सुबह ऐसे कोई घर में नहीं घूमने चाहिए। बासी घर बोलते हैं कि झाड़ू दे के ही घर में घूमने चाहिए। तो नॉर्मली मैं मानती हूँ, मैं दादी मम्मी सबको देखते आई, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक ज़रूर होगा जिस वजह से बोला जाता है। तो मैं कोई भी जाने से पहले मैं थोड़ा दूर ही क्यों ना, पूरे घर में अगर नहीं टाइम है पूरे घर में देने का तो थोड़ा दूर हुई पर झाड़ू दे देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल टाइम था मेरे पास। चाय जब तक उबलेगा मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और रात में सब्जी आए थे, वो सारे सब्जी ऐसे ही अभी रखे हुए, रात में मन नहीं किया रखने का, तो अभी मैं फटाफट से सब्जी भी लगा दूँगी। और बेटे को यहाँ खाना दे दी हूँ। ब्रश करके आ गया था तो बोला कि मम्मा पहले खाना दे दो फिर नहाऊँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे भूखे, सुबह में भूख लग जाता है इसको, ऐसे दूध पीता था पर ऐसे डायरेक्ट खाना मांगा तो खाना खा लिया। अब मैं इसको नहाऊँगी छोड़ के। ये दोनों भाई बहन देखिए लिफ्ट में मस्ती चल रहे दोनों। लो पहनो। और वीडियो वो मेरे हाथ को हिला हिला के मैं इसको अब पहना दूँगी स्लीपर। ये ऐसे ही निकल ली थी, ये बहुत शैतान है। इसके बातों को अगर सुनिएगा ना तो दादी अम्मा है मेरे घर की। और लिफ्ट में मुझे ये कैमरा ऑफ करने नहीं दी कि मेरी चप्पल दिखाओ। और बेटा भी यहाँ मस्ती कर रहा है, उसको भी थोड़े से कैमरा देख के ज़्यादा मस्ती आती है। हाथ पकड़ के ले जाओ छोटू को। बेटी जा रही है अब मेरे साथ, जाएगी तू, ठंडू लगी बिल्कुल ठंडी नहीं है। आज मैं पीछे के साउंड को बंद नहीं कर रही हूँ। रीज़न बस यही है कि इन दोनों की बातें सुनिए कि क्या क्या बातें करता है जाने टाइम तक भी। तो दोनों बस ऐसे ही मस्ती करते हुए स्कूल जा रहा है। स्कूल जब बस तक छोड़ के आ जाऊंगी, बेटी को लगा ठंडा तो वो आ गई गोद में। ऐसे भी निकलती तो है वो, चल के मैं चल के जाऊंगी, वो गोद में ही जाती है और गोद में ही आती है। कभी कभी मूड है। और ये रहा, ये मेरा कॉर्नर टेबल काम में लग गई। ये मेरा कॉर्नर टेबल था जिस पे भगवान जी रखे रहते थे, उनका मंदिर रखा रहता था। ये पूरा मैं इसको ऊपर का पार्ट तो मैं खोल दी, धीरे धीरे ये पूरा खोल के अलग करूँ, खोल के सबको अलग कर दी हूँ। खुलने के बाद उसके बाद बताती हूँ मैं इसका करूँगी क्या। फ़िलहाल तो आप ये देख लो कि ये पूरे खुल गए हैं। छोटू किल चुप जाएंगे बेटा, हट जाओ। ये पूरे ही खुल गए हैं, कहीं से नहीं बचे हैं। अब दिखाती हूँ करूँगी क्या। और उसके दोस्त के घर से हमें इस म्यूजियम पे रखा। हेलो एवरीवन, आज पूरे दिन एक ऐसे काम में निकल गया मेरा
जो कि सोचिए बहुत बड़ा हेडेक था। खैर घर के नॉर्मल बाकी सारे काम, बेसिक काम हो गए हैं और शाम के बज भी गए हैं 7। तो देखिए कैसा था और कैसा बना है। पर अभी थोड़ा बहुत और भी इसमें करने हैं चेंजेस, लेकिन बहुत टाइम हो गया तो मैं ऊब गई, इसलिए छोड़ दी। तो आज खाना भी मैं नहीं खा पाई। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा था और कैसा है। ये कॉर्नर टेबल था, इसको सीधा सीधे के शेप में डाल दी हूँ। अभी कुछ चेंज करने हैं, जैसे बीच वाले दोनों ये सही करने हैं और शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड झुक रहे हैं। तो देखते हैं, अगर हो पाया तो कर दूंगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। एटलीस्ट नहीं कुछ तो दोनों साइड रखने के लिए हो जाएंगे। बाकी देखिए के पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद फ्रेश होंगी, थोड़े मेकअप से कब करूँगी, मतलब काजल करूँगी। कुछ ज़्यादा ही सामने अजीब से बन के बैठी हुई हूँ पूरे दिन से। और करूँगी पूजा और फिर बनाऊँगी खाना। शाम ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, अंधेरे होने वाले हैं, लेकिन पहले पी लेती हूँ चाय, तब थोड़ी सी फ्रेश फील करूँगी। और टीवी पे चल रहे हैं फिलहाल अभी CID, और बेटी मेरे साथ बैठी हुई है, इसको भी नींद नहीं आता है। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं।